दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोर्ट ने तीखे सवाल पूछ दिए हैं। क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ दिखावे के लिए है? और अगर हर फैसला 2 बनाम 1 से तय होगा तो विपक्ष की मौजूदगी क्या सिर्फ दिखावा है? सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों ने अब केंद्र सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वतंत्रता का दिखावा किया जा रहा है? और अब क्या चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होने जा रहा है? दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में गजब हो गया। और गजब इसलिए हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और यह कहते हुए सवाल पूछ लिया कि जब हर फैसला 2 बनाम 1 पर होगा, यानी 2:1 के तहत होगा, तो फिर ये चयनित मामला निष्पक्ष कैसे हो सकता है? इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सबसे पहले लाइव लो की खबर के अनुसार मैं बता दूं, हेडलाइन बनाई गई है, व्हाई शुड सिलेक्शन पैनल फॉर इलेक्शन कमिश्नर इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर थर्ड पर्सन मस्ट बी न्यूट्रल सुप्रीम कोर्ट। कैसे हम साबित कर रहे हो, कैसे माने? तीसरा जो पर्सन है वो न्यूट्रल होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। अगर इलेक्शन कमिश्नर, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर नियुक्ति की जा रही है और चयन करने वाली प्रक्रिया में अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, तो तीसरा व्यक्ति न्यूट्रल होना चाहिए, जिससे यह पता चल पाएगा कि चयनित करने वाले व्यक्ति जो है पुरतोड़ तरीके से निष्पक्ष है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है दोस्तों। आगे बहुत कुछ कहा है, क्या क्या टिप्पणी की गई है सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले नव भारत टाइम्स की इस खबर के हेडलाइन को पढ़िए। खबर में लिखा है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा विपक्ष के नेता को समिति में रखकर स्वतंत्रता का दिखावा क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं और अभी हाल ही के दिनों में जो सीबीआई के डायरेक्टर को चयन करना था, उसमें राहुल गांधी ने असहमति पत्र दाखिल कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो चाहते हैं, जिन नामों को लेकर के आते हैं, वो नामों हमने मांगा, हमने जांच के लिए चीजें मांगी, हमें नहीं मिला, और अब कहा जा रहा है कि इसको आप वो कर लीजिए, तो कोई रबर स्टैंप नहीं है। हम राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा दोस्तों, जिसके बाद सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। सोचिए, अभी ये हाल की खबर है। उस चयनित प्रक्रिया में राहुल गांधी का भी रोल है, जिसके तहत राहुल गांधी ने असहमति पत्र 2 पन्नों का लेटर प्रधानमंत्री मोदी जी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों, खबर जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सन 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता वाली समिति की ओर से की जाती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह एक कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 324 के तहत अपेक्षित स्वतंत्रता चुनाव आयोग की अवधारणा के खिलाफ है। सीसी नियुक्त में किसी स्वतंत्र सदस्य को जगह क्यों नहीं? जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए किसी स्वतंत्र सदस्य की जगह नहीं दी गई। पीठ ने टिप्पणी की कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के रक्षा के लिए स्वतंत्रता उतनी ही जरूरी है जितनी की कानूनी व्यवस्था के लिए। दोस्तों, यह टिप्पणी बहुत अहम है उन सभी राज्यों के लिए जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई। अहम है यह टिप्पणी उन राज्यों के लिए जहां पर हाल ही में चुनाव हुए हैं। अहम है यह टिप्पणी उन बातों के लिए जिन बातों के लिए राहुल गांधी कई बार आरोप लगा चुके हैं, कई बड़े खुलासे कर चुके हैं। सोचिए, जब सीबीआई के चयन प्रक्रिया में सीजीआई साहब हो सकते हैं, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में चयन करने वाली प्रक्रिया में सीजीआई साहब क्यों नहीं हो सकते? क्यों इस कानून को पूरी तरीके से बदला गया? और उसी पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सब कुछ कहा। आगे भी बहुत कुछ कहा है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल क्या कह रहे हैं, यह भी मैं बताऊंगा सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से पूछा कि यदि प्रधानमंत्री का नाम एक नाम चुने और विपक्ष का नेता दूसरा, तो तीसरा सदस्य यानी केंद्रीय मंत्री किसके पक्ष में जाएगा? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह इस बारे में कोई अनुमान लगाना नहीं चाहते और व्यवहारिक स्थिति पर टिप्पणी करने से बचना चाहेंगे। अदालत ने इसमें जवाब पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे स्थिति में पूरी प्रक्रिया कार्यपालिका के नियंत्रण में चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, कार्यपालिका के नियंत्रण में चली जाएगी। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी
किसी केंद्रीय मंत्री को ये जिम्मा सौंपेंगे और चयन करेंगे कि आपको चयन करना है कि इस व्यक्ति को चयन करना है, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस व्यक्ति का नाम पर ठप्पा लगाएंगे, तो क्या इतनी किसी केंद्रीय मंत्री के अंदर हिम्मत है, जरूरत है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ चला जाए? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, कोई भी हो प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस पद पर हैं उस पद पर अगर कोई भी व्यक्ति हो और प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को चयन करे और केंद्र में बैठा हुआ यानी केंद्रीय मंत्री के तौर पर कोई भी शख्स हो, तो क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को चयन कर सकता है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में कार्यपालिका के नियंत्रण में यह पूरा मामला चला जाता है। तो फिर यह निष्पक्ष कैसे हुआ? 2:1 यानी एक तरफ 2 वोट, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो केंद्रीय मंत्री का चयन किया जाएगा, जाहिर तौर पर दोनों वोट एक तरफ चला जाएगा। और 1 वोट है यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जाहिर तौर पर वो अपना अलग ही चयन करेंगे। तो जाहिर तौर पर किसकी जीत होगी? जीत उसी की होगी जिधर प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। तो ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक हमें न्यूट्रल व्यक्ति की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चुने, जिस व्यक्ति को राहुल गांधी या लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष चुने, तीसरा व्यक्ति जो माना है, जिसका माना है वो न्यूट्रल हो, जिसको चयन करे उस प्रक्रिया को सच माना जाएगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही गई। अदालत ने जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं 2:1 का, अदालत में वही कहा गया दोस्तों। कहा है अदालत ने यह भी सवाल किया कि जब हर निर्णय 2:1 के बहुमत से सरकार के पक्ष में जाने की संभावनाएं हैं, तो फिर विपक्ष के नेता को समिति में शामिल करने का औचित्य ही क्या है? अदालत ने कहा कि यदि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जाएंगे तो विपक्ष के नेता की भूमिका केवल सजावटी बनावट ही रह जाएगा। जाहिर तौर पर दोस्तों, और हर बार यही तो होता रहा है, लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर अकेले वोट किसी और व्यक्ति पर कर भी दें तो वो शख्स तो जीत नहीं सकता। जाहिर तौर पर जिधर 2 वोट जाएगा वही चयनित प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा नाम, तो फिर कैसे न्यूट्रल हो पाएगा? यानी सिर्फ एक बनावटी रूप तैयार करने के लिए राहुल गांधी को जबरदस्ती इसमें रखा गया, जबकि एक न्यूट्रल व्यक्ति को और रखना चाहिए कि जिसको राहुल गांधी चयन करे या तो उसको चुने, या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस व्यक्ति को चयन करें उसको व्यक्ति चुने। तो कैबिनेट मंत्री ना होकर के कोई एक न्यूट्रल व्यक्ति होना जरूरी है। और इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि सीजेआई साहब को उस समिति से बाहर क्यों निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, क्यों निकाला गया उस समिति से? जब सीबीआई के डायरेक्टर चयनित करने वाली प्रक्रिया में सीजेआई साहब हो सकते हैं, तो चीफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर जो हैं, उनके चयनित प्रक्रिया में सीजेआई साहब क्यों नहीं हो सकते हैं? यही सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। आगे क्या कुछ होगा, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।